एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द नॉन पर ओरल हमारा बेटा जी हमारा क्या है, यहां पर ये एक्स्ट्रा वस्कुलर रूट हमारे, तो उसके बारे में हम लोग आज अपना स्टडी करने वाले हैं। ठीक है जी, तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द नॉन पर ओरल हमारा एक्स्ट्रा वस्कुलर रूट के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारा 6 सेमेस्टर बायोफार्मास्यूटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और मेरा नाम पुनीत राजपूत और आप लोग मुझे भली बात जानते ही हैं। ठीक है जी, पहले सेमेस्टर से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पर शुरू से ही पढ़ते हुए आए हैं, पढ़ते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, पढ़ते रहे। तो आगे बात करते हैं टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग के बारे में, क्योंकि अभी देखो हम लोगों ने टिश्यू परमेबिलिटी के बारे में बात करी थी, कहां गया, ये रहा। ठीक है जी हमारे, तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, हमारे किसी भी ड्रग के टिश्यू परमेबिलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, अगर जो हम लोग बात करते हैं टिश्यू परमेबिलिटी यानी कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर जो हम लोग बात करें, तो देखिएगा क्या बोला गया बेटा जी कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द सिस्टमिक सर्कुलेशन टू द वेरियस टिश्यू। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, अभी एब्जॉर्प्शन में क्या था कि जिस रूट से हमने ड्रग ली वहां से हमारी ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचना। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारी ड्रग आई है उसको क्या है बेटा जी, हमारा जिस भी टिश्यू पर जाकर के उसको काम करना है वहां तक उस टिश्यू पर जाकर के अलग अलग टिश्यू पर उस ड्रग को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। पर लेकिन अगर जो आपको ड्रग नॉन ओरल है ना, आपको अगर जो नॉन ओरल बेटा जी एक्स्ट्रा वस्कुलर रूट के एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉन ओरल एक्स्ट्रा वस्कुलर रूट अगर जो आपको समझ में आया हो तो पहले तो हार्ट वाला इमोजी भेजो भाई, पहले तो प्यारे बच्चों हार्ट वाला इमोजी भेजो, धमाधम तरीके से हार्ट वाला इमोजी भेजो अगर जो आप लोगों को बात क्लियर हुई हो तो जल्दी से बेटा जी। तो देखिएगा हमारा यहां पर टिश्यू परमेबिलिटी प्ले अ की रोल इन द डिटर्मिनेशन द एक्सटेंट एंड रेट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बेटा जी, जो हमारा ये टिश्यू परमेबिलिटी है, जो हमारा क्या है, जो टिश्यू परमेबिलिटी है ये हमारा एक की रोल प्ले करता है किस चीज के लिए बेटा जी, हमारा जो एक्सटेंट होता है हमारे ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन का, रेट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को उसको डिटरमाइन करने के लिए कि हमारा ड्रग का रेट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, है ना, रेट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा रहेगा उसको डिटरमाइन करने के लिए जो हमारे जो टिश्यू परमेबिलिटी है कि की रोल यानी कि एक इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले करता है। कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को, हमारे ब्लड का फ्लो, हमारा जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो, हमारी ड्रग की सोल्युबिलिटी कैसी है वो, और ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैसी है ये सब हमारे क्या करती है, ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को हमारे क्या करते हैं बेटा जी, अफेक्ट करती है। अब हमारा जो टिश्यू परमेबिलिटी है उसकी इंपोर्टेंस क्या होती है, देखिएगा कि हमारा जो ड्रग का ऑनसेट है ना, या फिर इंटेंसिटी है या फिर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है हमारी ड्रग का कैसा है उसको डिटरमाइन करता है कौन बेटा जी, हमारा टिश्यू परमेबिलिटी। साथ ही साथ हमारा थेरेप्यूटिक इफिकेसी और हमारा पोटेंशियल टॉक्सिसिटी कैसी है ड्रग की उसको हमारे क्या बेटा जी अफेक्ट करता है बेटा जी, हमारा जो टिश्यू परमेबिलिटी रहता है। और अगर जो हम लोग बेसिकली बात करें तो हमारा जो ड्रग डिजाइनिंग है और जो ड्रग फॉर्मुलेशन है वहां पर हमारा क्या बेटा जी, हमारा वहां पर भी एक की रोल प्ले करता है कौन बेटा जी, हमारा टिश्यू परमेबिलिटी। ठीक है जी, चलिएगा आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारा कौन कौन से फैक्टर्स है जो टिश्यू परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा ड्रग का मोलिकुलर साइज, मोलिकुलर साइज ऑफ ड्रग, जितना ड्रग का मोलिकुलर साइज छोटा रहेगा उतना ही वो इजीली डिफ्यूज हो जाएगी, तो यानी कि मोलिकुलर साइज जितना बड़ा उतनी ही बेकार हमारी टिश्यू परमेबिलिटी। तो इसी वजह से हमारा क्या होगा बेटा जी, स्मॉल मोलिकुलर साइज, जितना स्मॉल मोलिकुलर का साइज होगा वो इतनी इजीली डिफ्यूज हो जाएगा। दूसरा बेटा बेटा जी बात आ जाती है लाइपोफिलिसिटी यानी कि फैट सोल्युबिलिटी। लाइपोफिलिक ड्रग क्या करती है, इजीली क्रॉस कर जाती है मेम्ब्रेन को, यानी इजीली क्रॉस मेम्ब्रेन, है ना। अगर हम बात करें तो लाइपोफिलिक ड्रग सेल मेम्ब्रेन को, हमारा क्या जो मेम्ब्रेन पेनिट्रेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है लाइपोफिलिक ड्रग का, तो हमारी लाइपोफिलिक ड्रग इजीली कर जाते हैं। वहीं पर हाइड्रोफिलिक होगी तो हमारी जो टिश्यू परमेबिलिटी है वो अफेक्ट होगी। आयोनाइजेशन ऑफ पीएच, हमारा पार्टीशन के बारे में बात करें तो हमारा अनआयोनाइज्ड ड्रग डिफ्यूज बेटर, कि जो हमारी अनआयोनाइज्ड ड्रग रहेगी वो ज्यादा अच्छे से डिफ्यूज होती है एज कंपेयर टू आयोनाइज्ड ड्रग, क्योंकि अगर जो ड्रग हमारी आयोनाइज्ड हो गई इट मींस वो बॉडी से बाहर निकलने की तैयारी में है। ठीक है जी, बात करते हैं प्रोटीन बाइंडिंग। बाउंड ड्रग कैन नॉट क्रॉस मेम्ब्रेन इजिली, कि जो प्रोटीन बाउंड ड्रग रहेगी बेटा जी वो मेम्ब्रेन को इजिली क्रॉस नहीं करेगी। तो इसी वजह से जो अगर जो कोई ड्रग प्रोटीन के साथ में बाउंड होगी तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा क्या होगा बेटा जी, डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या बेटा जी, जो प्रोटीन बाउंड ड्रग रहेगी वो क्या करेगी बेटा जी, हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में हमारी क्या बेटा जी, हमारा इजिली क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो प्रोटीन बाइंड क्या करती है, टिश्यू परमेबिलिटी को डिक्रीज करती है। कैपिलरी परमेबिलिटी के बारे में बात करते तो वेरीज इन डिफरेंट टिश्यूज हमारे, यानी कि हमारा क्या है कि हमारा अलग अलग टिश्यूज के बेसिस पर हमारा वेरी करता है। जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर की बात हो गई,
या फिर हमारे लीवर की बात होगी तो उनका अलग अलग चीजों के ऊपर। हमारा बेटा जी हमारा क्या है, इफ्लक्स हमारा ट्रांसपोर्टर्स हमारे, यानी कि हमारा पी ग्लाइकोप्रोटीन्स अपने हमारे आ जाएंगे, जहां पर हमारा क्या है लिमिटेड ड्रग एंट्री इनटू द हमारा सर्टेन टिश्यूज हमारी, कि यहां पर हमारी क्या होगी लिमिटेड ड्रग हमारी क्या बेटा जी एंटर करती है कुछ हमारे पर्टिकुलर सर्टेन टिश्यूज के लिए। तो ये हमारा क्या है एक अलग हमारा क्या है इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स हमारे रहते हैं। मेनली आप ऊपर वाले 5 याद रखिएगा, छठे वाला इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर अगर जो नहीं भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। अब अगर हम बात करते हैं कैपिलरी परमेबिलिटी जो हमारी रहती है ना, कैपिलरी जो कैपिलरी परमेबिलिटी जो हमारी रहती है उसका क्या रोल रहता है। देखिए कंटिन्यूअस कैपिलरीज हमारी, जैसे कि टाइट जंक्शन है ना, हमारा रेस्ट्रिक्ट ड्रग एंट्री हमारी, जैसे कि ब्लड ब्रेन बैरियर की बात की जाए तो हमारी क्या है कि हर कोई ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर यानी कि ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर सकती है भाई, लिमिटेड ड्रग ही ट्रिपल बी को क्रॉस कर पाती है। तो वहीं पर ही हमारा कहते हैं कि टाइट जंक्शन हमारा रहता है, जो हमारा कंटिन्यूअस कैपिलरीज जो हमारी रहती है उनका जो जंक्शन होता है वो टाइट होता है। साथ ही साथ रेस्ट्रिक्ट ड्रग एंट्री, कि वो हर किसी ड्रग को रेस्ट्रिक्ट करते, भाई रुको तुम नहीं लायक, बाहर निकलो बाहर निकलो, अच्छा तुम ठीक है तुम जा सकती हो। तो ये काम कौन करते हैं बेटा, हमारा जो कैपिलरी परमेबिलिटी रहती है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही साथ हम लोग बात करें बेटे हमारा ये बेटे कौन से हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर के लिए, हमारा कंटिन्यूअस कैपिलरीज हमारी है। ठीक है, हमारा जो फेनेस्टेड जो हमारी कैपिलरीज होती है इनके पास में क्या होता है बेटे, हमारे स्मॉल पोर्स रहते हैं जो लिमिटेड ड्रग को ही लिमिटेड ड्रग के मूवमेंट को अलाउ करते हैं। जो क्योंकि हमारे जैसे कि किडनी के बारे में बात होगी, एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारी रहती है वहां पर हमारे क्या होते हैं बेटे, हमारी हमारी फेनेस्टेड हमारी कैपिलरीज रहते हैं, जो क्या करते हैं बेटा जी, जिसके पोर्स बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, जो क्या करती है लिमिटेड ड्रग को ही अलाउ करती है मूवमेंट के लिए। ठीक है, अलाउ तो करके करेगी पर लेकिन लिमिटेड ड्रग्स को ही अलाउ करेगी। वहीं पर हमारा क्या बेटा जी, हमारा सिमोइडल कैपिलरीज हमारी आ जाती है, जो कि लार्ज गैप हमारा परमिट जिनके पास में होता है और जहां पर हमारी कोई भी ड्रग फ्रीली मूव कर सकते हैं, जैसे कि हमारा लीवर स्प्लिन, इन सब के अंदर हमारा क्या बेटा जी हमारा सिमोइडल हमारी कैपिलरीज रहती है। तो हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर के लिए हमारा कंटिन्यूअस कैपिलरी, हमारा बेसिकली किडनी और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए बेटा जी हमारा क्या है फ्लोरोसेंट हमारी कैपिलरी, और हमारा जो सोमोइडल कैपिलरीज है हमारे क्या बेटा जी लार्ज पोर्स रहती है, यहां पर इजीली कोई भी ड्रग मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा लीवर हो गया, स्प्लिन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया कि हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट कैपिलरी परमेबिलिटी रहती है उनका क्या रोल रहता है। बात करते बेटा जी हमारा पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स के बारे में। देखिए पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्टर के बारे में बात कीजिए तो पैसिव डिफ्यूजन जहां पर हमारा क्या होता है बेटा जी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल का मूवमेंट होता है। हमें यहां पर कोई एनर्जी, कोई भी हमें क्या बेटा जी हमारा कैरियर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि हमारा यहां पर पैसिव डिफ्यूजन में क्या जो लाइपोफिलिक ड्रग रहेगी, जैसे कि डाइजिपाम, ये हमें शो करती है। बात करते हैं बेटा जी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में, जहां पर हमें क्या है बेटा जी, हमारा यहां पर भी पार्टिकल लोअर से माफ कीजिएगा हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भी मूव करेगा, पर यहां पर हमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर कैरियर की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। कैरियर मीडिएटेड हमारा रहता है, पर कोई एनर्जी की हमें यहां पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि हमारा ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्टर्स जो हमारे रहते हैं वो हमारे क्या होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हमारे होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे जहां पर हमें क्या बेटा जी एनर्जी और हमारा क्या बेटा जी हमारा बेसिकली कैरियर दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। एनर्जी डिपेंडेंट और हमारा क्या बेटा जी ट्रांसपोर्ट एजेंट हमारा यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा रहेगा। जैसे कि एग्जांपल हमारा लीवोडोपा YLAT1 इन ब्लड ब्रेन बैरियर हमारा, तो यहाँ पर कैरियर और एनर्जी दोनों की ही जरूरत पड़ेगी। हमारा एंडोसाइटोसिस, हमारा जो लार्ज मॉलिक्यूल रहता है वो एंगल्फ होते हैं बेटा जी हमारे किसमें बेटा जी बाय सेल्फ में, सेल्स के अंदर। जैसे कि हमारा मोनोकोनल जो हमारी एंटीबॉडीज होती है तो हमारा क्या बेटा जी वो एंडोसाइटोसिस के अंतर्गत ही आती है। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या होता है बेटा जी पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन और हमारा एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ये सब चीज हमारी होती है। बात करते हैं हमारा स्पेशल बैरियर्स इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे अलग अलग जो बैरियर्स है, जैसे कि हमारा ट्रिपल बी ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में बात आ जाएगी, हमारा क्या बेटा जी हमारा पैराइटल बैरियर के बारे में बात आ जाएगी, हमारा ब्लड टेस्टिस बैरियर के बारे में बात आ जाएगी, हमारा ब्लड CSF बैरियर के बारे में बात आएगी। ब्लड ब्रेन बैरियर जहां पे हमारा क्या होता है बेटा जी टाइट जंक्शन रहता है, जो क्या करता है ड्रग की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करता है, यानी कि हर किसी ड्रग को पहले रोकेगा, देखेगा लायक है तो आप जाइए वरना मत जाइए, है ना। हमारा जो खाली जो लाइपोफिलिक ड्रग रहती है वो ही खाली ट्रिपल बी को पास कर पाती है, जैसे कि हमारा लीवोडोपा, डाइजिपाम, ये हमारी क्या होती है ऐसी मेडिकेशंस होते हैं जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट कर जाती है। हमारा क्या बेटा जी हमारा प्लेसेंटल बैरियर के बारे में बात की जाए तो प्लेसेंटल बैरियर जो कि हमारा क्या बेटा हमारा क्या है
फीटस को प्रोटेक्ट करता है ना, जो हमारा प्लेसेंटा होता है, जो फीटस होता है हमारा, उसको प्रोटेक्ट करता है। और हमारा क्या होता है, सम ड्रग क्रॉस, हमारी कुछ ही ड्रग हमारी क्या बेटा जी प्लेसेंटल बैरियर को यानी कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर पाती है। जैसे कि हमारे क्या होता है बेटा जी अल्कोहल, कैफीन, ये हमारी क्या करती है, प्लेसेंटा को हमारे क्या क्रॉस कर जाती है। अब इसी कारणवश क्या होता है, इसी वजह से बोलते हैं कि भाई ज्यादा कैफीन या ज्यादा अल्कोहल इंटेक या फिर ये अल्कोहल और कैफीन जैसी चीजों को इंटेक प्रेग्नेंट वुमेन को क्या करना चाहिए, अवॉइड ही करना चाहिए। ब्लड टेस्टिस बैरियर हमारे क्या होता है बेटा जी, हमारा लिमिटेड ड्रग हमारे यहां पर एंट्री करते हैं, कहां पर बेटा जी हमारे टेस्टिस के पास में। और इंपॉर्टेंट रहता है हमारा किसके बेटा जी, हमारे रिप्रोडक्टिव सेफ्टी के लिए हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और चौथा हमारा आता है ब्लड एसएफ हमारा बैरियर, जो हमारा क्या करता है बेटा जी, रेगुलेट करता है जो हमारे पेनिट्रेशन इनटू द हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, कि जो हमारा पेनिट्रेशन होता है ड्रग का किसके लिए, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि सीएसएफ के लिए, वहां के लिए हमारा क्या बेटा जी पेनिट्रेट करने के लिए जो ड्रग होती है वो क्या होती है, जिसको ब्लड सीएसएफ यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर को क्रॉस करना होता है। तो रेगुलर ड्रग पेनिट्रेशन इनटू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारा रहता है। ठीक है जी। अगर हम लोग बात करें इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग हमारा प्रॉपर्टीज ऑन द परमेबिलिटी के बारे में, तो यहां पर देखिएगा हमारा जैसे कि हमारा लाइपोफिलिसिटी, ड्रग की प्रॉपर्टी मान लीजिए वो लाइपोफिलिक है, तो उसकी क्या होगी बेटा जी, जो परमेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा जी, इंक्रीज हो जाएगी। मॉलिक्यूल साइज है तो लार्जर मॉलिक्यूल साइज रहेगा तो परमेबिलिटी लो रहेगी, लोअर मॉलिक्यूल साइज रहेगा तो परमेबिलिटी हाई रहेगी। आयोनाइजेशन की बात की जाए तो अनआयोनाइज्ड ड्रग हमारी क्या है, इजीली हमारी क्या बेटा जी पास इजीली यानी कि इजीली पेनिट्रेट कर जाएगी, परमेबिलिटी अच्छी होती है। और जो आयोनाइज्ड ड्रग रहेगी उनकी परमेबिलिटी अच्छी नहीं होती है। प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में बात करें तो जो ड्रग प्रोटीन से बाइंड करेगी उनकी परमेबिलिटी लो रहती है। हाई बाइंडिंग और लिमिटिंग परमेबिलिटी हमारी रहेगी कि अगर जो ड्रग प्रोटीन से जितना ज्यादा हाई बाइंड करेगी तो उसकी परमेबिलिटी उतनी ही लो रहेगी। बात करते हैं पीएच ऑफ द एनवायरमेंट, तो अफेक्ट ड्रग आयोनाइजेशन एंड डिफ्यूजन, हमारा कि हमारा जो एनवायरमेंट का पीएचओ क्या करता है, हमारी ड्रग के आयोनाइजेशन को अफेक्ट करता है, साथ ही साथ उसके डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है माय डियर चैंपियंस। और यही आप लोगों का क्या है, सिंपल सा परमेबिलिटी के बारे में है। अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं हमारा क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन के बारे में हमारा कि जो क्लिनिकल और फार्माकोलॉजिकल हमारा इम्प्लीकेशंस जो हमारे रहते हैं वो क्या होते हैं। जैसे हमारा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, डिजाइनिंग ड्रग फ्रॉम सिलेक्टिव टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा कि अब हमारा कि जो इसका हमारा जो टिश्यू परमेबिलिटी है हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, हमारे क्लिनिकल और फार्माकोलॉजिकल क्या इंप्लीकेशन हमारा यहाँ पर होते हैं। तो सिंपल सी बात की जाए तो हमारे यहाँ पर क्या बेटा, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी हमें देखने को मिलती है कि हमारे ड्रग है उसको कैसे डिजाइन किया जाता है, सिलेक्टिव टिश्यूज के लिए ही उसको डिजाइन किया जाएगा, है ना, उसको सिलेक्टिव टिश्यू के लिए हमारे डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। टॉक्सिसिटी कॉर्नर्स के बारे में बात की जाए तो ड्रग एक्यूमुलेशन इन स्पेसिफिक ऑर्गन कैन कोज साइड इफेक्ट, जैसे हमारा अमाइनो ग्लाइकोसाइड इन किडनी, जो हमारा क्या अमाइनो ग्लाइकोसाइड रहता है वो किडनी में हमारे साइड इफेक्ट शो करते हैं। ड्रग इंटरेक्शन हमारा है ना, हमारा कंपटीशन फॉर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अफेक्ट हमारा परमेबिलिटी अपना, कि हमारा जो ड्रग का इंटरेक्शन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा क्या कर सकता है बेटा, हमारा कॉम्पिटिशन हमें देखने को मिल सकता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अफेक्ट परमेबिलिटी हमारा। और साथ ही साथ हमारा बेटा जी डिसीज स्टेट के बारे में कि कंडीशन लाइक इन्फ्लामेशन अल्टर टिश्यू परमेबिलिटी अपना, कि जो इन्फ्लामेशन होता है हमारा क्या करता है, टिश्यू परमेबिलिटी को अल्टर करता है। तो इन सारे के सारे फैक्टर्स को है ना कंसीडर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा टिश्यू परमेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, ताकि कि हमारी जो ड्रग की डिजाइनिंग है वो हम इन सभी के सभी पॉइंट को देखते हुए अपने कर सके। और इसी वजह से हमने आपको क्या बताया था बेटा जी, इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि जो टिश्यू परमेबिलिटी है वो हमारा क्या करता है, ड्रग डिजाइनिंग में भी हेल्प करता है। ये रहा देखिएगा, ड्रग डिजाइन एंड फॉर्मुलेशन में भी सहायता करता है इंपोर्टेंट हमारा टिश्यू परमेबिलिटी। और यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा हमारा होता है टिश्यू परमेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सा आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ही समाप्त होता है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी और थ्योरी आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। थ्योरी सिंपल लगी आज की भी या नहीं लगी, मजा आया या नहीं आया। फिर उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे माय डियर चैंपियंस। और कल हम लोग पढ़ेंगे हमारे किसको बेटा जी, हमारे क्वालिटी एश्योरेंस को, है ना। आज इंडस्ट्री के बारे में बात हुई है तो कल क्वालिटी एश्योरेंस को स्टार्ट कर देते हैं। तो कल हम लोग स्टडी करेंगे हमारे क्वालिटी एश्योरेंस को प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है जी, तो कल हम लोग स्टडी करेंगे किसको बेटा जी, हमारे क्वालिटी एश्योरेंस को कल हम लोग अपना पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलेगा। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं,
फिर मिलते हैं फिर आप लोगों से कल, है ना। 9 से 9:10 के बीच में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो ही जाती है, तो आप लोग अपना डेली ऐसे ही क्लासेस ज्वाइन करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बच्चा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल बच्चा जी, थैंक यू सो मच।